गहलोत सरकार रिपीट कैसे हो, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में एक बार तूफानी दौरा करने जा रहे हैं। आगामी 6 अक्टूबर को पाली जिले का मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा है और बाली और सुमेरपुर में मुख्यमंत्री आएंगे, जिसको लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक और पुलिस के आला अधिकारी लगातार तैयारियों में जुटे हैं। और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री का जो आने का दौरा है उसको लेकर अवलोकन किया जा रहा है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज सुमेरपुर पहुंचकर सुमेरपुर के टाउन हॉल, दशहरा मैदान समेत हेलीपैड का पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी काम कैसे पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो व्यापारियों से और आम जन से और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से फील्ड बैग लेंगे और वार्ता करेंगे कि सरकार की जो योजना है उसको आम जन तक कैसे पहुँचाया जाए। उसको लेकर मुख्यमंत्री एक बार फिर से तूफानी दौरा कर रहे हैं। रीट अभ्यर्थियों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने रीट अभ्यर्थियों से समझाइश करते हुए कहा कि उनकी मांग को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। ये घटना बयाना कस्बे के कुंडा स्थित पानी की टंकी की है, जहां एमबीसी वर्ग के 9 रीट अभ्यर्थी पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। ये सभी रीट अभ्यर्थी भर्ती 2018 में शेष रहे 372 पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। पानी की टंकी पर चढ़े इन अभ्यर्थियों में 3 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। 372 पदों पर एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर सहमति भी बनी थी और 7 दिन में नियुक्ति देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है और इसी बात को लेकर रीट अभ्यर्थियों ने अपना विरोध पानी की टंकी पर चढ़कर जताया है। बयाना में भी 9 रीट अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं। शहर में नगर निगम की जो लापरवाही है वो सामने आई। एक युवक नाले में गिरा और 6 घंटे तक वो नाले में रहा, बड़ी मुश्किल से निकाला गया। ये वाक़या है अलवर शहर में हरीश हॉस्पिटल के आगे का। सुबह एक युवक ग्रामीण था जो ऐसा बताया जा रहा है कि अवसाद से पीड़ित था, लेकिन इसमें नगर निगम की लापरवाही है। वो नाले में गिर गया और उसको निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे बड़ी बात ये थी वो निकलने के लिए तैयार नहीं था। एक युवक नाले में गिर गया। जब उसे निकालने का प्रयास किया गया तो वह फायर ब्रिगेड और अन्य लोगों पर पत्थर फेंकने लगा। ये अलवर शहर के रामगढ़ क्षेत्र का हनी सिंह था, जिसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। आए दिन होती रहती है, जिला प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं है। बरसात के दिनों में एक बच्चा भी गिर गया था, नाले में गिरकर उसकी मौत हो गई थी। क्या ऐसी घटनाएं बार बार होती रहेंगी? दूदू जिले में आज सीएम सलाहकार एवं दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास कर दूदू के लोगों को सौगात दी है। वहीं सीएम सलाहकार दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कन्या महाविद्यालय व सीसी सड़कों सहित कृषि उपज मंडी के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। दूदू विधायक ने 14 करोड़ 34 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास कर दूदू की जनता को एक नई सौगात दी है। वहीं इस कार्यक्रम में दूदू सभापति कमलेश चौधरी, एडीएम वहीं कार्यक्रम में दूदू सभापति कमलेश चौधरी, एडीएम, एसडीएम विकास नागर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कामा क्षेत्र के एक रिटायर्ड पुलिसमैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिकायत करना उस समय भारी पड़ गया जब प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने खुद को असिस्टेंट कमिश्नर बनाते हुए उससे 5,000 रुपए की ठगी कर ली और फोन पे के माध्यम से अपने खाते में 5,000 रुपए डलवा दिए। मोहर सिंह द्वारा लगातार 15 वर्षों से दूसरी खाना आवंटित करने की मांग की जाती रही थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। परेशान होकर मोहन सिंह ने 1 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिकायत कर दी थी। तब प्रधानमंत्री कार्यालय से किसी असिस्टेंट कमिश्नर का फोन शिकायतकर्ता के पास आया और शिकायत समाधान के लिए झांसे में ले लिया और 25,000 रुपए की डिमांड की। काफी मशक्कत के बाद मोहर सिंह ने 5,000 रुपए प्रधानमंत्री कार्यालय के उस कथित असिस्टेंट कमिश्नर के खाते में डलवा दिया। इसके बाद अधिकारी शेष 20,000 रुपए की मांग भी करता रहा। 5,000 रुपए देने के बावजूद भी
फाइल ने गति नहीं पकड़ी, जिस पर शिकायतकर्ता मोहर सिंह ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कर दी थी। शिकायत होने के बाद सीबीआई दिल्ली क्राइम ब्रांच फर्स्ट के अधिकारी अविनाश कुमार ने कामा पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिस बैंक के माध्यम से फोन पे ट्रांजैक्शन हुआ था, उस बैंक का खाता सीज कर दिया गया है। फिलहाल गेंद सीबीआई के पाले में, देखना है कि पीड़ित को न्याय कब तक मिल पाता है। दिग जिले से रवि कुमार गंतर। आज क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। मीडिया कार्यशाला करौली के एक निजी लोगों से आयोजित की गई। मीडिया कार्यशाला को वर्चुअल रूप से करौली कानपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और करौली के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीतीश कुमार अग्निहोत्री ने उद्घाटन किया। इस दौरान मनोज राजौरिया ने पत्रकारों की समस्याओं के बारे में सुनकर अधिकारियों को आशाएं दिखाने किए। पत्रकारों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए भूमि आवंटन की गई घोषणा अभी तक पूरी नहीं हुई है। साथ ही पत्रकारों ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल मुक्ति की मांग की। इस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीतीश कुमार अग्निहोत्री ने शीघ्र में पत्रकारों की सभी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया। छोटी काशी बूंदी में विश्व पर्यटन दिवस पर हुए विविध कार्यक्रम। सुखमहल पर सजा पर्यटन विभाग का रंगारंग कार्यक्रम। कच्ची घोड़ी नृत्य पर विदेशी पावने जमकर थिरके। ऐतिहासिक स्थल रहे इस दौरान पर्यटकों से गुलजार। हर वर्ष पर्यटन विभाग की ओर से बूंदी जिले के इन ऐतिहासिक स्थलों पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज पर्यटन दिवस के अवसर पर बूंदी के तारागढ़, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर पर्यटक उमड़ पड़े। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेला प्राधिकरण के सदस्य भरत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यटन को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। बूंदी जिले में कई पर्यटन स्थल है जहां हर वर्ष लाखों की तादाद में पर्यटक जो बूंदी की विरासत इन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं। आज जैसे ही पर्यटन विभाग की ओर से विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए तो वहां पर सैलाब उमड़ गया। लोगों ने जमकर नृत्यों का आनंद लिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे बीकानेर मूंगफली अनुसंधान केंद्र और सूक्ष्म बागवानी अनुसंधान केंद्र का किया लोकार्पण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बीकानेर दौरे पर रहे। वहीं बीकानेर पहुंचते ही नाल एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद धनखड़ बीकानेर में मूंगफली अनुसंधान केंद्र और केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु घर का लोकार्पण किया। इस दौरान धनखड़ ने बीकानेर के नमकीन भुजिया और रसगुल्ले की तारीफ करते हुए मूंगफली की ब्रांडिंग की बात कही। उन्होंने कहा कि मूंगफली की ब्रांडिंग बीकानेर से ही शुरू होनी चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। उपराष्ट्रपति ने मूंगफली को बादाम और काजू से ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। उपराष्ट्रपति के दौरे ने बीकानेर में अब भुजिया रसगुल्ला के बाद मूंगफली की ब्रांडिंग की उम्मीदें जताई है। उम्मीद है कि अब बीकानेरी भुजिया रसगुल्ला के बाद बीकानेरी मूंगफली भी अपना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने आज अल सुबह श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में खालिस्तानी एक्टिविटीज और संदिग्धों पर कार्रवाई की, जिससे दोनों जिलों के बीच संदिग्धों में हड़कंप मच गया। आज सुबह सुबह ही एनआईए की टीम श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के 1 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में दबिश देने पहुंच गई। सबसे पहले एनआईए की टीम सूरतगढ़ पहुंची, जहां उसने एक छात्र संघ के पदाधिकारी के घर दबिश दी। इसी तरह के एनआईए की टीम राजियासर थाना इलाके के एक कस्बे में भी पहुंची, जहां पर एनआईए की टीम ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। एनआईए की इस कार्रवाई से समूचे जिले में उन संदिग्ध लोगों में हड़कंप मच गया जो कहीं न कहीं खालिस्तान के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते आए हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिला पंजाब बॉर्डर से भी लगता है और पाकिस्तान से भी। इसी वजह से यहाँ पर खालिस्तान के तार होने के सबूत एनआईए को मिले थे और उसी तर्ज पर एनआईए ने आज गहन छानबीन करते हुए 1 दर्जन से ज़्यादा मोबाइल जब्त करने की सूचना मिली है। देखना होगा आने वाले वक्त में एनआईए किस तरह से पश्चिमी राजस्थान में खालिस्तान और खालिस्तान से जुड़े टेरर फंडिंग को रोक पाने में कामयाब। सरहदी जिले जैसलमेर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई की जानकारी आई सामने। पोखरण के छायन क्षेत्र में एनआईए की कार्रवाई के तहत एक युवक को डिटेन करने की मिल रही है सूचना। पिछले दिनों कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क की भारत के कुछ लोगों के साथ संपर्क की जानकारी के बाद देश भर में एनआईए सतर्क हो गया है और इसी कड़ी में जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है और उसी के तहत जैसलमेर के छायन इलाके में रेड की जानकारी आई है, जहां पर एक युवक को डिटेन किया गया है और उसके साथ पूछताछ।
चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत स्थानीय निर्वाचन अधिकारी की ओर से विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। इन तैयारियों के तहत बुधवार को मकराना उपखंड अधिकारी कार्यालय में एसडीएम ने स्थानीय धर्मगुरुओं की एक बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही धर्मगुरुओं को निर्देश दिए कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी पार्टी या प्रत्याशी का प्रचार प्रसार नहीं किया जाए। साथ ही उनके प्रचार से संबंधित सामग्री का चस्पा भी नहीं करे। अगर कोई धर्मगुरु ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ निर्वाचन विभाग की धारा 171 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत धर्मगुरुओं से आह्वान किया कि क्षेत्र के मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित। माधोपुर से वाया शाहपुरा होकर गुजरने वाली करीब 6 बसों को निरस्त कर दिया गया है। वहीं इसी विरोध में छात्र छात्राओं और यात्रियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम श्री माधोपुर दिलीप सिंह राठौड़ को ज्ञापन दिया गया। विज्ञापन में विभिन्न मांगों को लेकर सुचारू रूप से बसें चालू करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। जहाँ पर छात्र छात्राओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया, वहीं पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजदीकी पुलिस चौकी ने वहां पर छात्रों को समझाइश के बाद इनका धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। करीब आधे घंटे तक धरना प्रदर्शन जारी रहा। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन और ईद दोनों त्यौहार साथ है। इसी को लेकर शांति समिति और सीएमडी की बैठक मेड़ता नगरपालिका के सभागार में आयोजित की गई। मैं बताना चाहूँगा, गणेश महोत्सव राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन है और लगभग 100 से बाहर झांकियाँ इसमें ले जाई जाती है। अतः इसको लेकर यह बैठक की गई। मेड़ता एसडीएम अर्चना चौधरी, डिप्टी नूर मोहम्मद सईस अधिकारियों और पालिका अध्यक्ष गौतम टाक की उपस्थिति में दोनों ही समुदायों और दोनों ही आयोजकों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करके रूट में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की और उसके निस्तारण के निर्देश दिए। इसी तरह ट्रैफिक कंट्रोल एक बड़ा मुद्दा है जिस पर भी विस्तृत चर्चा होकर उसके निराकरण के निर्देश दिए गए। दोनों ही संप्रदायों के बड़े त्यौहार होने के चलते प्रशासन ने समन्वय बनाए रखने के लिए पिछले 3 दिनों में 3 बैठकें की है और इसी का नतीजा है कि सर्वसम्मति से जो है मार्ग और रूट तय कर लिया गया है और उसमें आने वाले अवरोधों पर विस्तृत चर्चा करके उनके निपटारे का जो है वो निर्णय किया गया है। निश्चित रूप से प्रशासन जो है शांति और सौहार्द के साथ इस त्यौहार को मनाना चाहता है। उदयपुर के भुआणा इलाके में चिकित्सा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से संचालित हो रहे एक अवैध अस्पताल का भांडाफोड़ किया है, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शंकर एच बामनिया के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, जिसके बाद इस कमेटी ने अस्पताल में जाकर वहां पर जांच की है। दरअसल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शंकर एच बामनिया को एक महिला केसर देवी ने शिकायत दी कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सूर्यज्ञान, जो सरोज हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में भी काम करते हैं, उन्होंने एम्बुलेंस चालकों को कमीशन पर सेट कर रखा है। जांच में यह भी सामने आया कि संचालन संबंधी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन, वर्तमान में कार्यरत चिकित्सकों की सूची, पैरामेडिकल स्टाफ की सूची, बायोमेडिकल वेस्ट संबंधी प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड संबंधी प्रमाण पत्र भी अस्पताल के पास में नहीं है। अस्पताल में जांच के बाद सामने आई लापरवाहियों के बाद मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी ने सुखेर थाना पुलिस को इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है, तो वहीं जिला कलेक्टर को भी दस्तावेज पेश कर इस अस्पताल को सीज करने के लिए मांग की गई। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज झालावाड़ पहुंची, जहां वह राज परिवार की राजमाता स्वरूप कुमारी के निधन पर सांसद दुष्यंत सिंह के साथ पृथ्वी विलास पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं गढ़ पैलेस से अंतिम यात्रा निकली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शारबाग पहुंची, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जिला कोटपुतली बहरोड के बानसूर में 15 सितंबर को लेपर्ड हमले में घायल व्यक्ति से आज पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा ने मुलाकात की। उद्योग मंत्री व प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि लेपर्ड हमले का व्यक्ति निहायत ही गरीब है, ना तो प्रशासन ना ही उद्योग मंत्री उस घायल से मिलने की जहमत उठाई, ना ही उसे किसी तरह की सहायता दी गई है। मिर्दा पार्क स्टेडियम में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित और सभा के दौरान ही युवा एवं खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर चल रही है तैयारियां और स्थानीय विधायक चेतन डूडी तैयारियों को दे रहे हैं अंतिम रूप।
विधायक चेतन डूडी का कहना है कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बजे डीडवाना में हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर उतरने के बाद सभा स्थल पर आएंगे। सभा स्थल में आने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पर आए हुए युवा एवं खिलाड़ियों से संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महेंद्र चौधरी कल की सभा में आएंगे या नहीं, क्योंकि डीडवाना को जिला हेडक्वार्टर बनाने के बाद महेंद्र चौधरी नाराज लग रहे हैं और उन्होंने किसी भी कार्यक्रम में चेतन डूडी के साथ मंच शेयर नहीं किया है, चाहे वो जिला स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो या फिर मौलासर में आयोजित विशाल जनसभा रखी गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उसमें भी नजर नहीं आए थे। लेकिन कल देखने वाली बात यह रहेगी कि कांग्रेस के कितने विधायक आते हैं और इस जनसभा में कितने लोग पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर डीडवाना आकर क्या सौगात देते हैं और किस तरह से लोगों का आभार। बालोतरा जिले में स्थित प्रसिद्ध माता रानी भटियाणी तीर्थ स्थल पर आज 2 दिवसीय मेले का आयोजन शुरू हुआ। भाद्रपद महीने के तेरस के मेले को लेकर मंदिर की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मेले में समूचे देश से श्रद्धालु उमड़े और माता के दरबार में शीश नवाकर अमन चैन की कामनाएं की। मेले को लेकर जसोल में माहौल धर्ममय नजर आया। श्री माता रानी भटियाणी तीर्थ स्थल जसोल में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज राजसमंद के नाथद्वारा में एक सरकारी विद्यालय और कन्या महाविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। महामहिम राज्यपाल महोदय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के साथ दोनों मंत्री स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत के बाद सड़क मार्ग से उदयपुर के निवाई में फाइनेंस कर्मी के साथ हुई लाखों की लूट के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे में सनसनीखेज वारदात का किया खुलासा। पीड़ित ही निकला लूट का मास्टरमाइंड। पुलिस ने आरोपी गौरव के कब्जे से 77,000 और एक लैपटॉप साथ ही फोन पे अकाउंट में से 65,000 रुपये भी जब्त किए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आईईसी ने किया अनूठा नवाचार। जिला स्तरीय आईईसी अवार्ड 2023 समारोह का किया गया आयोजन। जिले भर में 50 सोशल मीडिया वीरों को किया गया सम्मानित। राजस्थान में पहली बार हुआ ऐसा। आम जन को सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक जागरूक करने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आईईसी अनुभाग ने अनूठा नवाचार करते हुए सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले टॉप फैन नागरिकों को सम्मानित किया। यह वह नागरिक है जो विभाग के फेसबुक पेज आईईसी श्री गंगानगर से जुड़कर आम जन को जागरूक करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जिला मुख्यालय पुरानी आबादी स्थित एक निजी होटल में बुधवार को आयोजित इस समारोह में सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन गुप्ता ने जिले भर के 50 युवा और युवतियों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य सेवाएं जिले भर में और भी बेहतर होगी। पहली बार राजस्थान में आईईसी अवार्ड 2023 से 50 जनों को सम्मानित किया है। सीएमएचओ ने कहा कि आगामी दिनों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आईईसी सीईओ विनोद बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि आईईसी के सोशल मीडिया पेज से जुड़कर जिले भर के 50 युवा और युवतियों के द्वारा कोरोना काल तथा अन्य सेवाओं की गतिविधियों को आम जन तक पहुंचाने में काफी सहयोग किया था, जिसके चलते आज डूंगरपुर के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में रोजगार गारंटी मजदूरों से घूस मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मैट को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। मामला झलाब ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ से की है और निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। विकास अधिकारी ने मैट को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया, लेकिन मामले की निष्पक्ष जांच और अन्य दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में रोष है और उन्होंने विकास अधिकारी पर ही मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने मैट को सही साबित करते हुए पूरे भ्रष्टाचार का असली चेहरा विकास अधिकारी को ही बताया। आखिर कौन है घूसखोर का असली चेहरा, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सीईओ और जिला कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले में क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन पर कार्यवाही की जा रही थी। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर LNT मशीन और 150 टन क्वार्ट्ज पत्थर जब्त कर लिए हैं। साथ ही में चालक को भी डिटेन कर दिया है और आपको बता दें कि खनन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही में जांच भी शुरू। विधानसभा चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार हो रहे प्रदेश दौरों को लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। उपराष्ट्रपति आज भी प्रदेश दौरे पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2030 को लेकर बिरला सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उनके दौरों को लेकर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार जिस तरह से उपराष्ट्रपति राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, चुनाव से पहले उनकी ये दौरों को लेकर मैसेज गलत जाता है। प्रदेश की जनता क्या सोचती होगी कि उपराष्ट्रपति क्यों बार बार आते हैं, उनका एक प्रोटोकॉल होता है, सम्मान होता है, लेकिन अब तो उपराष्ट्रपति ने अपने प्रोटोकॉल में मंत्रियों को लेना भी बंद कर दिया है।
ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उनके दौरों को लेकर सवाल उठाए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लगातार दौरों को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लगातार प्रधानमंत्री 9 बार राजस्थान दौरे पर आए और गारंटियां दी, लेकिन उनकी गारंटी में एक गारंटी और इस बार उनको दौरे के दौरान देनी चाहिए कि राजस्थान में अगर सरकार बदलती है तो गहलोत सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि जनकल्याण सरकार बदलती है तो उन योजनाओं को बंद कर दिया जाता है और इसका नुकसान प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को यह भी गारंटी देनी चाहिए।